आज का हमारा विषय फॉरेन बॉडीज़ इन ईएनटी। फॉरेन बॉडीज़ इन ईएनटी का मतलब है कि जैसे बच्चा सिक्का खाता है बाय एक्सीडेंट। छोटे बच्चे, आपने कभी सुना हो कि छोटे बच्चे ने, किसी ने सिक्का निकाल लिया, और उससे ज़्यादा आपने सुना होगा नाक में मोती डाल लिया। नाक में मोती डाल लिया, नाक में रबड़ डाल लिया, नाक में स्पॉन्ज डाल लिया। ये सब चीज़ें बच्चे करते हैं खेल खेल में, और कई बार कान में डालते हैं, और कान में वो सेम चीज़ है जो कि नाक में मैंने बताई। वो अब क्यों ये करते हैं बच्चे? ये फॉरेन बॉडीज़ हमें बच्चों में ही क्यों मिलती हैं, बड़ों में क्यों नहीं? बच्चों की जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि खासकर वो अपने मुंह में चीज़ों को रख के एक्सप्लोर करना चाहते हैं। यानी कि जैसे कि आप देख के एक्सप्लोर करते हैं, आप उसको एहसास करके एक्सप्लोर करते हैं, वो कई बार अपने मुंह में रख के एक्सप्लोर करते हैं कि मुंह में रख लेंगे सिक्के को, सेफ्टी पिन तक। इवन जो माँ के कान के झुमके होते हैं वो भी मैंने कई बच्चों को निकलते हुए देखे हैं। ये सब मूंगफली, बहुत छोटे बच्चों की swallowing इतनी कोऑर्डिनेटेड नहीं होती है, 6 महीने 1 साल के बच्चे की, और मूंगफली वो खाते खाते वो खाने की नली में जाकर सांस की नली में चली जाती है। ये सबसे ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन है फॉरेन बॉडी का, कि जब वो खाने की नली के सांस में चली जाए तो समझ लिए कि वो लाइफ थ्रेटनिंग हो गई। तो मैंने जैसे आपको बताया एक्सप्लोर है, एक्सप्लोरेशन उनकी एक टेंडेंसी है कि वो नाक में डाल लिया, कान में डाल लिया। बहुत कॉमन है, आप सब परिवारों में इस तरीके से आपने देखा होगा कि ये एक्सप्लोरेशन होता है। तो अब हमें कैसे बचना है इससे, कि परिवारों को हमें एजुकेट करना है कि बहुत छोटे खिलौने इस तरीके से हम बच्चों को हाथ में ना दें, कि जो जाके बहुत छोटी नंबर साइज़ के खिलौने। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक सेफ्टी प्रोफाइल होता है खिलौने का, कि कोई खिलौना कितना बड़ा होना चाहिए, कि ये अब वो साइज़ का मैंने वो पढ़ा, लेकिन मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ। साइज़ उतना होना चाहिए कि ना वो मुंह में रख सके, या मुंह में नहीं रख सकता तो नाक और कान में तो डाल ही नहीं सकता। उसके अलावा जो छोटे बच्चे जो भी प्रेमाइसेस में होते हैं उनको ध्यान रखें कि उनके हाथ में कोई सिक्का ना दें। और सिक्का देना तो कोई बहुत होशियारी की चीज़ नहीं है, जो बच्चे छोटे से होते हैं वो खाई जाते हैं उसे, और फिर हज़ारों रुपए लग के उसको निकालना पड़ता है, एनेस्थीसिया देना पड़ता है, पूरा जनरल एनेस्थीसिया दे के निकालना पड़ता है। मतलब पूरा बच्चा बेहोश होगा, जैसे किसी ऑपरेशन में होता है, पूरा बेहोश होगा, फिर उसको वहाँ से निकालना पड़ेगा। कई बार फंस भी जाता है, वो दिक्कत आती है निकालने में। तो हमें कोशिश करें कि खिलौनों का साइज़ भी उतना बड़ा हो कि जो मुँह में ना रख सके, रख के न मुँह में प्रॉपर जाए, पूरा बड़ा साइज़ होना चाहिए खिलौने का। वो आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस साइज़ का बच्चे का खिलौना आपको यूज़ करना चाहिए। बहुत छोटे साइज़ के खिलौने, बहुत छोटे पीस जो होते हैं वो कई बार डेंजरस होते हैं, और अपने बच्चों के आसपास रिस्क की चीज़ें ना रखें उनके हाथ में। कुछ हमारी गरीबी हमारे देश की सबसे बड़ा श्राप है कि गरीब है, माँ काम करने जाती है, बाप भी काम करने, बच्चे अकेले हैं घर में, कई बार वो बेख्याली में खा लेते हैं बच्चे, ध्यान नहीं रहता, तो उससे लाइफ थ्रेटनिंग। तो बाकी सब तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन एक फॉरेन बॉडी एक मैं मानता हूँ कि प्रैक्टिस में सबसे चैलेंजिंग जॉब है। चैलेंजिंग जॉब क्या है कि नाक की फॉरेन बॉडी आया, जैसे मोती आया, आप उसको निकालते हैं वो फिसल के पीछे खिसकता है। वो क्योंकि आप वो मोती को ग्रैस्प नहीं कर सकते। आप सोचो कोई चिमटी, जैसे आपने चिमटी का एक इमेजिन कर सकते हो कि चिमटी क्या होती है, तो आप जब चिमटी से पकड़ते हो तो फिसल जाती है पीछे, तो और पीछे चलती है, और ब्लड आने लगता है तो दिखाई देना बंद हो जाती है। तो इस तरीके से आप उसको कोई हल्के ना ले कि फॉरेन बॉडी। मैं तो सबसे चैलेंजिंग जो है सब केसेस में फॉरेन बॉडी को मानता हूँ, कि सिक्का निकालने गए तो वो सिक्का पकड़ में नहीं आ रहा, वहाँ ब्लड आ गया, अब वो कई बार झिल्ली खींचने का भी रिस्क है, वो सब चीज़ों से बचना है। तो ये चैलेंजिंग है और लाइफ थ्रेटनिंग भी है। अगर वो सांस की नली में चला जाए तो सांस की नली ब्लॉक कर देता है, चोक कर देता है। और ये इसके अलावा जो दूसरी फॉरेन बॉडी हम देखते हैं एडल्ट्स में, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनकी मसल्स वीक होती हैं गले की, तो जब वो मीट या ऐसा कोई चीज़ खाते हैं तो वो खाने की नली के नीचे किसमें फंस जाता है, वो वहीं जमने लगता है, या प्रॉपर च्यू नहीं करते हैं, या उसका बोलस ले लेते हैं, या उसके साथ भी कोई हड्डी भी खा जाते हैं कई बार। तो हड्डी भी कई बार जो है वो मीट में अगर आ जाती है तो वो गले में फंस सकती है। तो ध्यान से खाएं और बच्चों का ध्यान रखें। यही हमारा फॉरेन बॉडी का से बचने का एक तरीका है, और लाइफ थ्रेटनिंग होती है और मोस्ट चैलेंजिंग होती है। धन्यवाद।